हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग के डिमांड पे हमने टेस्ट पेपर 13 का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज वाइल बी अलोन कैन डू इट इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द सेम वर्क। देखिए, कहने का मतलब जो कोई काम है और उस काम को जब हम ए बंदे को सौंप रहा हूँ तो वह मात्र 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, लेकिन उसी काम को जब दूसरे बंदे जिसका नाम बी है उसको सौंप रहा हूँ तो उसे 15 दिन लग जा रहे हैं। अब बोले भाई सुनो ना, झगड़ा मत करो, दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट करो। तो बताइए, अगर दोनों मिलके उस काम को कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट, उसी काम को, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई काम है और उस काम को जो है हम बंदे ए को देते हैं तो वह 10 दिन लगा देता है, ठीक है। वही जो है बी को देते हैं वह 15 दिन लगा देता है, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि अगर मान लेते हैं ए जो है उस काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो 1 घंटे में, 1 दिन में कितने काम करता होगा, कि ताकि ये 10 दिन में या 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो वह निकाल रहे हैं वर्क डन बाय ए इन 1 डे। कितना काम करता है, 1/10। वर्क डन बाय बी इन 1 डे, 1/15, ठीक है। अगर आप दोनों आदमी एक साथ मिल के काम करें तो 1 घंटे में कितने काम करेंगे, 1 दिन में, घंटा नहीं लिखा है, दिन लिखा है। तो वर्क डन बाय बोथ मतलब ए प्लस बी इन 1 डे, तो दोनों को ऐड कर दोगे। 1 घंटा में ये इतना काम कर, 1 दिन में ये इतना काम करता है और 1 दिन में ये इतना काम करता है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो आपका कितना होगा, यहाँ पे 30 हो गया, 3 + 2 कितना होगा, 5/60, देन आपका 1/6। तो इसका रेसिप्रोकेट कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो आपका निकल जाएगा कितने दिन में। तो देखिए, अगर दोनों आदमी वो एक साथ मिल के काम करेंगे तो गारंटी के साथ करेंगे 6 दिन में उस काम को तमाम कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे। चलिए, अब ए हो गया, 2 देखते हैं। कर ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी एंड सी इन 12 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज। हाउ मैनी डेज विल बी टेकन बाय ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क। देखो भाई, कोई काम है, जब उस काम को जो होता है हम बंदे ए को और बंदे बी को भेजता हूँ, भाई जाओ ना तू काम कर दो, तो उसे जो था 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं भाई तू बैठ जा, बी और एक और नया बंदा सी को ले लेता हूँ। जब बी और सी को भेजता हूँ तो वो 12 दिन लगा देते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं भाई सुनो ना, बी तुम भी बैठ जाओ, और जो पहले जो जिसको छोड़ दिए थे और अभी जो छोड़ दिए, अभी जो है एक नया बंदे के लिए, यही दोनों आदमी मिल काम करेंगे, मतलब ए और सी मिल काम करेंगे, तो इनको 20 दिन लग जा रहा है, ठीक है। तो हम कह रहे भाई सुनो ना, कोई जाओ मत, तीनों आदमी मिले काम कर दो। तो बताइए कि अगर तीनों आदमी मिले काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। यहाँ देखिए, मान लेते हैं, देखिए ए एंड बी मिल के काम करते हैं तो इन लोगों को लगता है कितना दिन, 15 दिन लग जाता है, 15 डेज लग जाता है। वहीं जो है बी और सी मिल के काम करते हैं तो इन लोगों को लगता है 12 डेज लग जाता है। वहीं सी और ए मिल के साथ काम करते हैं तो इन लोगों को लगता है 20 डेज लग जाता है, ठीक है। तो इतना लग जाता है। 1 दिन में कितने काम करते होंगे वह निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, कितना, 1/15। वर्क डन बाय बी सी जो होता है इन 1 डे, कितना, 1/12 जो है, ठीक है। उसके बाद जो है वर्क डन बाय सी और ए के द्वारा इन 1 डे, कितना आपका 1/20। अब देखिए, हम चाह रहे हैं भाई तीनों मिले काम कर लो ना, क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हो, तीनों आके अच्छे से काम कर लो, सबको पैसा मिल जाएंगे। तो तीनों मिलकर कर सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, ए प्लस बी एक साथ काम कर रहे हैं और बी प्लस सी और सी प्लस ए तीनों मिल काम कर रहे हैं। तो 1/15 + 1/12
प्लस 1/20। देखिए सब में एक 2a है, 2b है, 2c है, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू होता है, इसका एलसीएम लो कितना होगा 60, 5 चौके 60 और 12 पचे 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 5 3 8 4 12, 12/60, 12 पचे 60 हो गया। तो मतलब ए बी और सी तीनों मिल काम करेंगे तो पक्का ये कितना दिन में, तो देखिए तो 1/5 लिखा है और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना 10 आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, देखिए अगर जो है ये तीनों एक साथ मिल करेंगे ना तो 10 दिन में ही उस काम को कंप्लीट कर देंगे, समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए पेपर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन, करेक्ट टैप A can fill a cistern in 8 hours, tap B can empty it in 12 hours. How long will it take to fill the cistern if both of them are opened together? देखिए क्या होता है, एक टंकी है, सबके छत के ऊपर टंकी होता है ना, वही टंकी है और उसमें क्या होता है 2 पाइप लगे हुए, 2 टैप लगे, मतलब 2 नल लगाए। ठीक है, तो नल ए क्या कर रहा है कि जब नल ए को खोल रहा हूँ तो 8 घंटे में पूरा तरह से भर दे रहा है, पूरा टंकी फुल कर दे रहा है। और टैप बी जो है ना वो नीचे लगाए हैं, टंकी के नीचे लगाए हैं, इसलिए पानी खाली करने के लिए। तो जब टंकी पूरा फुल हो गया, जब उसको जैसे ही चालू किया तो 12 घंटे में टंकी खाली कर देता है। अब हम कहते हैं नहीं सुनो भाई, टंकी फुल है, टंकी जो तक एकदम पूरा खाली है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला नल को भी खोल देते हैं, नीचे वाला नल को भी खोल देते हैं। तो कह रहा है कि बताइए ये दोनों खोलने के बाद जो टंकी जो है कितने समय के बाद जो है भर जाएगा, फिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए टैप जो है ए है, टैप ए जो है वह 8 आवर्स में क्या कर दे रहा है, ये फिल कर दे रहा है। ठीक है, वहीं टैप बी जो है ये कितने आवर्स में, ये जो है आपका 12 आवर्स में क्या कर दे रहा है, एम्प्टी कर दे रहा है। ठीक है, एम्प्टी कर दे रहा है। देखिए तो ये 8 आवर्स में फिल कर दे रहा है, 12 आवर्स में एम्प्टी कर दे रहा है। तो 1 आवर्स में कितने उस टंकी के पार्ट फिल करते हैं और कितने पार्ट खाली करते हैं, चलिए निकालते हैं। इसके लिए लिखते हैं वर्क डन बाय टैप ए इन 1 आवर। ठीक है, तो कितना इसका रेसिपी कर देगा 1/8 वर्क डन बाय टैप बी इन 1 आवर, कितना इसका रेसिपी कर दीजिए तो 1/12। ठीक है, अब दोनों के साथ हम क्या करें, चालू कर दे रहे हैं। तो वर्क डन बाय बोथ इन 1 आवर, क्या कर दोनों को ऐड कर दोगे। तो देखिए एक बात समझिए, ये टैप भी क्या कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है भाई, तो इसमें माइनस लगा दो क्योंकि इसमें पानी बाहर जा रहा है। तो 1/8 प्लस माइनस 1/12, तो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, 8 तक 24 और 12 दूना 24। ठीक है, तो कितना हो गया 1/24, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए 24, मतलब होता है 24 घंटे बाद जो है टंकी 24 घंटे बाद टंकी फुल हो जाएगा, समझे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपना 3 हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में कह रहा है 2 men और 3 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days. In how many days can 4 men and 6 women can do the same work? देखिए क्या होता है, अगर 2 मर्द को 2 मैन को एक कोई काम है उसको भेजता हूँ तो 16 दिन लगा देते हैं काम को, लेकिन उसी काम को जो था 16 दिन में कंप्लीट करने के लिए 2 की जगह 3 औरत को रखना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो कह रहा है कि बताइए उसी काम को जो होता है हम 4 मैन से मतलब 4 मर्द से और 6 औरत से काम कराते हैं, तो बताइए इस 4 और 6 10 मिल के जो होता है कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि देखिए 2 मेन है और 2 मेन मिल के जो होता है वह कितने दिन में कंप्लीट कर दे रहा है
16 दिन में उस काम को कंप्लीट कर दे रहा है। तो बताइए, अगर 2 आदमी मिलके उस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो एक आदमी को अब केवल कहा जाए, अलाउ किया जाए, भाई तू ही कर दे, तो वो कितने दिन में करेगा? तो भाई आदमी घटाओगे, मैन घटाओगे, आदमी घटाओगे, तो डेज क्या बढ़ जाएगा आगे, 16 इंटू 2 डेज लग जाएगा, मतलब 32 डेज लग जाएंगे, 32 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर एक आदमी को उस काम को करने के लिए 32 दिन लग जा रहे हैं, तो एक दिन में कितने काम करते होंगे? तो इसका रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो वर्क डन इन 1 डे, मतलब 1/32। देखिए एक दिन में एक आदमी जो है इतना काम करता है, तो एक दिन में जो है, एक दिन में कितना आदमी? आपका 4 आदमी, मतलब 4 मर्द जो है कितने काम करेंगे? तो वर्क डन इन 1 डे बाय 4 मेन, कितना? एक मर्द एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 4 मर्द एक दिन में कितना करेगा? मतलब इसको 4 से गुना कर देंगे, तो 4 चौका 16, 8 चौका 32, मतलब इतना काम कर देंगे, इतना काम कर देंगे। ठीक है, इसको रखते हैं। अब एक और दिया इसमें, 3 वोमेन मिलके वह कितने दिन काम कर रहा है? 16 दिन में कर दे रहे हैं। तो अगर एक ही वोमेन करना हो तो कितना दिन में? तो मल्टीप्लाई 16 इंटू 3, मैंने 16 हैं 48, 48 डेज में कंप्लीट कर देंगे। समझे? इतना डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो इतना डेज में कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो एक दिन में एक औरत उस कितना काम करती है वो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, वर्क डन इन 1 डे बाय 1 वोमैन। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो इसका रेसिप्रोकेट 1/48। तो अब निकालना है वर्क डन बाय 1 डे बाय कितने वोमैन? 6 वोमैन, 6 वोमैन, 6 वोमेन। तो क्या करोगे? तो 1/48 इंटू 6, 8 छक 48, मतलब 1/8। देखिए एक दिन में जो होता है 4 मर्द मिलके इतना काम करते हैं, और एक दिन में जो 6 औरत मिलके इतना काम करते, और दोनों आदमी मिलके काम करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, है ना? तो जब दोनों को ऐड करते हैं, अब देखिए यहाँ लिखते हैं वर्क डन बाय बोथ, तो कितना? तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस, ये भी 1/8 है क्या? देखिएगा 4, 8 चौका 32, ठीक है, और ये भी 1/8 छक 48, 1/8 आ गया। तो यहाँ पे आपका 8 आ गया, तो यहाँ पे 1 + 1 2/8 कितना हो गया? तो 1/4, मतलब 4 डेज में ही कंप्लीट कर देंगे। समझे? अब चलते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में कहता है कि अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 आवर्स ड्यू टू अ लीक इन इट्स बॉटम। द सिस्टर्न फिल अप इन 10 आवर्स। इफ द सिस्टर्न इज फुल, इन हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक। देखिए क्या होता है, एक टंकी है, ठीक है, टंकी है, और उस टंकी को जब हम फिल कर रहे हैं तो 9 घंटे में फिल हो जाता है। लेकिन क्या था, उस टंकी में थोड़ा सा लीकेज था। लीकेज होने के कारण जो होता है 9 घंटे के बजाय 10 घंटे लग गए वो टंकी को फिल करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि अगर टंकी को पूरा तरह से फिल कर दिया जाए, और फिल कर दिया तो बताना है कि टंकी जो है कितने घंटे के बाद होता है पूरी तरह से खाली हो जाए। इफ़ द सिस्टम इज फुल, अगर टंकी फुल है तो कितने घंटे के बाद होता है उस लीकेज के कारण टंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखिए, टैप एक काम क्या कर रहा है, टैप एक काम जो कर रहा है, टैप ए जो है 9 आवर्स में क्या कर दे रहा है, पूरी तरह से फिल कर देता। लेकिन ड्यू टू लीक के कारण जो है वो कितने आवर्स में कर रहा है? 10 आवर्स में फिल कर रहा है। ठीक है,
अब इसका मतलब देख रहे हैं कि लीकेज के कारण कितने पानी आ रहा है, लीकेज के कारण कितने, ठीक है। अब देखें टैप एज वो 1 घंटे में कितने फिल करते हैं इसके लिए निकाल देते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय 1 आवर कितना, तो 1/9। अब वर्क डन बाय 1 आवर ड्यू टू लीकेज के कारण, लीक के कारण, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाता है, ठीक है। तो 1/10 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब जो है लीकेज के कारण कितना पानी निकल जा रहा है, वह निकाल रहे हैं। तो लीकेज के कारण तो आपका हो जा रहा है, तो 1/9 में से 1/10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका आ गया कितना, तो यहाँ पे हो गया 10 नहीं 90 हो गया ना, 90, और यहाँ पे हो गया 10 और माइनस यहाँ पे हो गया 9, मतलब 1/90। मतलब अगर लीकेज के कारण जो होता है पानी बह रहा है तो उससे जो होता है 1 घंटे में इतना लीक हो रहा है, इतना पानी बाहर चल रहा है, इतना पानी बाहर चल रहा है, तो कितना घंटे भर जाएगा, इसको रेसिप्रोकेट 90 आवर्स में टंकी जो होता है उस लीकेज के कारण पूरी तरह से टंकी खाली हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी नंबर में कर रहा है कि क्या कर रहा है, यहाँ बी नंबर में कर रहा है कि आपको ऑप्शन दिया है उसमें कौन सा ऑप्शन सही है उसी को टिक करना है। 6 में कह रहा है द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 2 टैप्स A and B are in the ratio 2:3. The ratio of the time taken by A and B respectively to fill a given system। देखिए वर्क का रेशियो दिया हुआ है तो हमें टाइम का रेशियो पूछा है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल मतलब 2:3 लिखा, 3:4, 3:2 जहाँ लिखा वहीं अपना आंसर हो जाएगा, 3:2 B हो जाएगा। 6 का जो होता है क्या हो जाएगा, 6 का B हो जाएगा। अब चलते हैं 7 कर A can finish a piece of work in 9 hours while B can finish it in 15 hours, तो how long will both take to finish it working together। देखिए मान लेते हैं कोई काम है और जब उस काम को A को दे रहे हैं तो 12 घंटे में कंप्लीट कर दे रहा है, और उसी काम को जब B को दे रहे हैं तो 15 घंटे में काम कंप्लीट कर दे रहा है, और दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना देर में कंप्लीट करें, तो इसको यहीं पे कर दें। तो मान लेते हैं यहाँ समझिए अगर A जो है 12 घंटे में कंप्लीट कर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना काम कंप्लीट करता होगा, तो इसका रेसिप्रोकेट 1/12 और ये 1/15। अब ज़रा 1/12 और 1/15 थोड़ा जरा ऐड कर दीजिएगा, 1/12 प्लस 1/15 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम आपका 60 होगा, तो 12 × 60 और 15 जगह 60, 9/60 हो गया, ठीक है। ये नहीं है 1/12 है और 1/15 है, ठीक है। तो आपका 9, तो 3 त्रिका 9 और 20 3 60, तो 3/20 मतलब 1 घंटे में इतना वह क्या करता है फिनिश कर देगा। लेकिन हमें करना है कि वह कितना टाइम लगेगा, तो इसका रेसिपी उल्टा कर देंगे 20/3, तो आपका होगा 3 × 6 = 18 2 मतलब 6 घंटे। आपका क्या चीज़ लिखा है 6/2/3 आवर्स, आपका 7 का B हो गया। अरे भाई कोई चीज़ चुटकी मज़ा क्यों उसमें उतना टाइम लगाएं। 8 नंबर कर रहा है कि A can do a piece of work in 14 days, B is 40% more efficient than A, तो in how many days B can finish it। देखिए A क्या होता है, कोई काम है और जब उस काम को A को सौंप रहा हूँ तो वह 14 दिन में उस काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं। लेकिन क्या है B जो है ना थोड़ा 40% मोर एफिशिएंट मतलब 40% A से ज़्यादा काम कर रहा है। कौन भाई, B काम कर रहा है। तो कह रहा है B कितने दिन में कंप्लीट, अगर उसी काम को B को दिया जाए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो यहाँ देखिएगा मान लेते हैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे ऑप्शन वाले है तो उतना लॉन्गेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे A जो है 14 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, ठीक है बात, कोई बात नहीं है। तो 1 दिन में कितना काम करता होगा, तो A जो है 1 दिन में वह आपका 1/14 करता होगा, ठीक है। और B कितना करता होगा, तो B जो है आपको करता होगा इसका 40% मतलब 1/40% ज़्यादा कर रहा है, मतलब इसको 140% कर रहा है, काम कर रहा है। तो 1/14 इंटू 140/100 0 0 कैंसिल, 14 से 14 1/10, ठीक है। तो मतलब जो है A जो है 1 दिन में इतना काम कर रहा है, वहीं B 1 दिन में इतना काम कर रहा है। तो B के लिए पूछा है कितने दिन कंप्लीट हो, इसको उल्टा कर दीजिए मतलब 10 दिन में इस काम को तमाम कर देगा। तो 8 का क्या होगा, 8 का A हो गया। चलिए अब 9 नंबर चलते हैं। तो 9 नंबर में क्या कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे उड़ रहा है, इसमें पेपर धरता हूँ। 9 नंबर में कह रहा है कि पंप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 2 आवर्स ड्यू टू अ लीक इन द टैंक, इट टेक्स 2/1/3 आवर्स टू फिल इट,
द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक। अभी बताए हैं कि एक मतलब एक जो होता है टंकी जो है 2 घंटे में फिल हो जाता है, लेकिन लीकेज के कारण जो था उसे इतने घंटे लग रहे हैं। तो लीकेज के कारण जो था फुल टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि अगर टंकी जो 2 घंटे में फिल हो जाता है तो 1 घंटे में कितना फिल करता होगा, तो 1/2। वही जो है लीकेज के कारण जो है उसे इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसको 3 6 1 7 7/, जो है 7/3 जो होता है। अब क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो आपको मालूम चल जाएगा कि 1 घंटे में, देखिए ये 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/7, क्योंकि इसको भी लीकेज के कारण यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। तो देखिए जब घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आ जाएगा लीकेज के कारण कितने पानी 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 घंटे में 1 घंटे में कितने लीकेज के कारण पानी बहुत ज़्यादा वो निकल जाएगा। तो 14, तो 7 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया, मतलब 1/14 आ गया। तो 1 घंटे में इतना पानी बाहर चल जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, इसका उल्टा कर दीजिए 14 आवर्स। भाई इसमें लॉन्गेस्ट लिखने की कोई बात नहीं, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 14 आवर्स। तो 9 का भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 10 में चलते हैं। कह रहा है कि ए वॉक्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स देन बी अलोन कैन डू 18। देखिए ए क्या है, थोड़ा ए जो जरा फास्ट काम करता है, दुगुना काम करता है, बी से दुगुना काम करता है। तो कह रहा है कि अगर दोनों काम पर रख लूँ तो दोनों मिलकर 12 घंटे में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो बी जो है, अगर बी को उस काम को सौंप दूँ तो अकेले बी को तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा 10 नंबर। तो मान लेते हैं बी जो है 1 दिन में इन 1 डे में जो होता है कितना काम करता है, एक्स काम करता है। समझिए बी जो है 1 दिन में एक्स काम करता है, ये डॉग नहीं है, डे है। ठीक है, तो ए काम कितना करता होगा, ए इन 1 डे, इसके दुगुना कर रहा है मतलब 2x काम कर रहा है। ठीक है, और जब दोनों मिले काम कर रहे हैं तो 12 दिन लगा रहे हैं। तो ए और बी जो है दोनों मिलके 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 दिन में कितने काम करते होंगे, तो इसका उल्टा कर देते हो ना, 1/12। देखिए इसके काम को दोनों को ऐड कर दिया जाए, 2x = 1/12, क्योंकि 1 दिन में बी इतना काम करता है, ए इतना काम करता है, दोनों मिलकर कितना इतना काम करते हैं, इक्वल हो जाएगा ना। तो 3x = 1/12, मतलब x = 1/36। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था कि x माने थे कि x जो माने थे हमने कि बी जो 1 दिन में कितना काम करता है, ये 1 दिन में इतना काम करता है, तो उसका टाइम कितना लगेगा, तो इसको उल्टा कर देंगे 36 डेज। समझ गए। तो बी के नहीं पूछा है, तो बी आपका 36 डेज में कंप्लीट कर देगा। अब सी में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कह रहा है कि ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। एक टंकी है, एक टैप है, एक टंकी है और एक टैप है। तो एक नल जो है एक टंकी को 6 घंटे में पूरी तरह से भर दे रहा है। तो कह रहा द पार्ट ऑफ द टैंक फील्ड इन 1 आवर। तो 1 घंटे में उस टंकी कितना पार्ट भरेगा, तो इसका उल्टा, तो 1/6 हो गया। भाई इतना ध्यान देना। A and B working together can finish a piece of work in 6 hours. A alone can do in 9 hours. B alone can do it in what hours? देखिए A और B दोनों मिलके जो होता है कितने घंटा में, 6 घंटा में। वहीं A जो होता है 9 आवर्स में, तो B कितने घंटे में। तो देखिए इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, चुटकियों में। देखिए हम मान लेते हैं A और B दोनों मिलके 6 घंटे में 6 आवर्स में कर देते हैं। तो 1 घंटे में जो होता है कितने काम करते होंगे, तो मान लेते हैं 1/6। इसको इस तरह रख दीजिएगा। उसके बाद जो है ए जो है 1 घंटे में कितना काम ए जो होता है उस काम कंप्लीट करने में 9 घंटे लग जा रहे हैं। तो 1 घंटे में कितने काम करते होंगे, तो 1/9। और बी जो है मान लेते हैं ये x आवर्स में एक काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं, तो 1/x। अब यहाँ समझिएगा 3 चीज लिख दिया। तो अब यहाँ देखिएगा 1 घंटे में ए इतना काम कर रहा है, बी इतना काम कर रहा है। तो ये दोनों काम को ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा ए और बी के द्वारा दोनों मिल काम करेंगे तो आपका 1 घंटे में इतना काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 1/6 - 1/9 = 1/x। तो यहाँ पे 18, 6 का 18, 9 दूनी 18, 1/x। तो 1/18 = 1/x। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दीजिए, x = कितना हो गया, 18 आ गया। x हमने क्या माना था, x माना था हमने कि किधर गया, b कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 18 दिन में। ये शॉर्टकट मतलब लॉन्गेस्ट में बनाता तो उतना ही टाइम लगता। अब यहाँ देखिए कर A 3 नंबर में A कैन डू अ वर्क इन 16 आवर
B alone can do it in 24 hours. If A, B and C working together can finish in 8 hours, तो C alone can finish it in what hours? देखिए, अगर उस काम को जब मैं A को सौंप रहा हूँ तो 16 घंटे में कंप्लीट कर दे रहे हैं, वहीं B को सौंप रहा हूँ 24 घंटे में, जब A और B और C को सौंप रहा हूँ तो वह 8 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। तो बताइए, अगर C को केवल सौंपा जाए तो वो कितने घंटे में कंप्लीट कर देंगे? तो यहाँ देखिएगा थोड़ा क्वेश्चन को, यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो एक पेपर ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए जो है एक 16 घंटे में कंप्लीट कर दे रहा है तो 1 घंटे में कितने काम करता होगा? तो ए जो है 1 घंटे में जो तो 1/16 काम करता होगा ए 1 घंटे में। बी 24 घंटे में काम कंप्लीट कर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना करता होगा? आपका 24, 1/24। सी जो होता है, मान लेते एक्स घंटे में काम कंप्लीट करता है तो 1 घंटे में कितना करता होगा? 1/x। और यहाँ पे लिखा है ए और बी और सी तीनों मिल काम करते हैं तो वह कितने देर में? 8 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। 1 घंटे में कितने काम कंप्लीट करते होंगे? इसका उल्टा, तो मतलब आपका हो गया 1/8 आ गया। तो देखिए, अब ए बी सी के द्वारा जो 1 घंटे में काम हो रहा है उसको ऐड कर दोगे तो क्या इसके इक्वल आ जाएगा? डेफिनेटली आ जाएगा। तो 1/16 प्लस 1/24 माइनस आपका 1/x इक्वल टू 1/8 हो गया। तो 1/x को इधर रखते हैं तो 1/8 माइनस 1/16 माइनस 1/24, तो आपका 8, 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा? तो 24 48 हो जाएगा। तो 48 हो गया, 8 छक 48, 16 48 हो गया, 24 दूना 48 हो गया। कितना हो गया? 1/48 आ गया। तो 1/x, तो x इक्वल टू क्या होगा? 48। हमने 48 क्या माने थे? सी जो था उस काम कितने दिन में कर देगा वो माने थे। सी उस काम कितने दिन का? 48 डेज में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 आवर्स लिखा है तो आवर्स में हो जाएगा, कोई बात नहीं। कह इफ़ ए इज 1 डेज वर्क इज 3/20, कह रहा है कि अगर ए जो है एक दिन में इतना काम करता है तो ए कैन फिनिश द होल वर्क, कितने दिन में कंप्लीट कर? इसका उल्टा कर दीजिए, 20/3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये रन दीजिए तो और यहीं रन दीजिए, क्या कि यहीं आपका ठीक है, नहीं तो इसको करना है 3, 6 18, 2 20, ऐसे कर दीजिए, इतना डेज में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं बहुत मेहनत लगता है आगे वीडियो बनाने में। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।